जीव को सहज प्रदान करते हैं। हम तो निवेदन करेंगे, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो माँ भी इतना प्रेम नहीं करती, उससे अनंत अनंत गुना प्रेम प्रीति हमारे श्री ठाकुर जी हम जीवों से करते हैं। उतना माँ प्रेम नहीं कर पाती है अपने बेटे के प्रति, उससे भी अनंत अनंत गुनी प्रीति श्री ठाकुर जी हम जीवों से करते हैं। अनुभव कब होता है? जब जीव इनकी ओर बढ़ता है, इनकी ओर लगता है, तभी इस बात का अनुभव हो सकता है। बलिहार है, बलिहार है, कैसी करुणा, कैसी उनकी कृपा है, दयालुता है जीव की ओर। बस लगने की भावना, लगने की चाहना अंतःकरण में होनी चाहिए। आचार्य चरण कहते हैं, हरि कैसो हित न करत माँ बाप। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उतना प्रेम हम जीवों से नहीं करते, उतना प्रेम हमारे माता पिता हमसे नहीं कर पाते। उससे अनंत अनंत गुनी प्रीति प्रेम हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी हम जीवों से करते हैं। क्या प्रेम करते हैं? तो आचार्य चरण कहते, प्रथम प्रीत पहचान दरस दे। सबसे पहले अपना मंगल स्वरूप श्री ठाकुर जी अनुग्रह करके जीव को दर्शन देते हैं। और जब जीव अंतःकरण से उनके दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के संताप ताप सहज समाप्त हो जाते हैं। जब तक हम लोगों को श्री ठाकुर जी के चरण कमल का दर्शन नहीं मिलता है, तब तक ये संसारी कलेश होते हैं, संसारी ताप होते हैं। जिस दिन भी जिस रसिक को, जिस प्रेमी को, जिस भक्त को श्री ठाकुर जी के मंगल स्वरूप चरण कमल करने का, प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाए, उसके सारे कलेशों की निर्वृत्ति समाप्त हो जाती है। फिर कोई कलेश जीवन में नहीं रहता। ये है ही तब तक जब तक भगवदीय साक्षात्कार जीव को नहीं हो पाता। तो प्रथम प्रीत पहचान दर्श दे, मेट सकल संसार। यहां तक आचार्य चरण कह रहे हैं कि शिव को क्रोध निवार लियो जन आपन मान शराब। भक्त यदि भक्त को भी कोई दंड दे रहा है, कैसे? जैसे दुर्वासा जी महाराज ने, महाराज अम्बरीश भगवान के परम भागवत भक्त हैं, वो चरित्र में आया है, दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी महाराज को श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया। ठाकुर जी मध्य में आ गया, मेरे भक्त को श्राप, हे ऋषिराज, जो आपने श्राप दिया है कि 10 बार इसको इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, हे ऋषि, जो मेरी शरण में आ गया, सर्वस्व छोड़ करके जिसने अपना सर्वस्व हमें दे दिया है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वो किसी माँ के उदर में नहीं जाएगा, वो सदा सदा को तो हमारे निकुंज महल का दास बन करके, दासी बन करके, सखा बन करके और सेवा परायण हो करके निकुंजों में निवास होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ ठीक है, यदि आपने श्रापित किया है इनको, तो ये 10 अवतार मेरे अम्बरीश के नहीं होंगे, मेरे भक्त के नहीं होंगे, उसके लिए हमें 10 अवतार लेने पड़ेंगे। वो ठाकुर जी ने 10 अवतार लिया भी है। 24 अवतार है ना हमारे सनातन में,
तो 24 में से ये 10 अवतार हैं महाराज अम्बरीश के, लेकिन अपने भक्त को द्वारा किसी मां के उदर में नहीं भेजा। ये भक्ति की अनंत अनंत महिमा। शिव को क्रोध जन आपन मान शराब, आपने स्वीकार कर लिया। और जो एक बार इनकी शरण में आ जाता है तो भगवान उसको अभयता प्रदान कर देते हैं। सबकी ओर से अभय प्रदान कर देते हैं। किसी का फिर डर नहीं रहता है। बस हर पल हर क्षण अपने इष्ट के चिंतन में, उनकी भक्ति रस में जीव सहज डूबा रहता है। इतना कर तो माँ बाप पद है, आचार्य चरण गा रहे हैं। अरे इतना कर तो माँ बाप हरि के सो, इतना कर तो माँ बाप हरि के सो, इतना करत माँ बाप हरि के सो, इतना करत माँ बाप। इतना करत माँ बाप हरि के सो, इतना करत माँ बाप। किसी तरह इनकी ओर लग जाए, ठाकुर की ओर लग जाए, तो लगने के बाद सब ओर से श्री ठाकुर जी हम जीवों को अंगीकार स्वीकार कर। कौन है ऐसा, कौन इतना प्रेम इतना वात्सल्य प्रदान कर सकता है? भगवान नरसिंह गोद में कौन विराजमान है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के अंगों को ठाकुर जी जिह्वा से चाट रहे हैं, एक एक अंग को चाटा है। इतना वात्सल्य कोई दे सकता है? कोई सामान्य तो है नहीं है। नरसिंहावतार है, भगवान है, परात्पर है, परविभु है, परमात्मा है, लेकिन गोद में बालवत विराजमान करके अपने प्रेमी रसिक भक्त प्रहलाद को जिह्वा से चाट रहे, स्पर्श कर रहे। और बार बार ठाकुर जी कहते हैं, प्रहलाद हमें क्षमा कर दो, मेरे पिता ने बहुत कष्ट दिए। नहीं, तुम्हारे पिता ने बहुत कष्ट दिए हैं, हमें आने में बहुत विलंब हुआ है, तुम क्षमा कर दो। ये कौन कह रहा है? ये ठाकुर जी कह रहे हैं। ये है शरण की महिमा, ये